ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग के हिसाब से कर्म करती है। हर आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है कि किस आत्मा ने किस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कहां होना है। एक सेकंड के लाखों हिस्से की भी रिकॉर्डिंग एक्यूरेट है और कोई भी आत्मा एक्टर अपनी एक्टिंग में गलती नहीं कर सकता। गलती नहीं कर सकता। फिर पाप और पुण्य कैसे? ये बहुत वंडरफुल गुह्य राज है जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से समझना है। ये राज परमपिता परमात्मा को हर पल स्मृति में रहता है। इसलिए वो सहज साक्षी दृष्टा बन के देखते, कभी हलचल में नहीं रहते हैं। उन्हें मालूम है जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो रही। ये स्मृति हलचल में नहीं लाती, क्योंकि कोई पाप नहीं कर रहा, कोई पुण्य नहीं कर रहा। सब अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। मर्डर करने वाला निर्दोष, भ्रष्टाचार करने वाला निर्दोष, संसार में कितना भी पाप कर्म करने वाला निर्दोष है। क्यों कर रहा है वो? क्योंकि उसके साथ ऐसा उसी ने किया था। कर्मों की गति को बहुत अच्छी तरह समझना है। कोई मुझे दुख व सुख क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने उसे दिया हुआ है। जो मैंने दिया था आज वो मुझे दे रहा है। मैंने उसे सुख दिया था, वो मुझे सुख दे रहा है। क्या पुण्य का काम हुआ? मैंने उसे दुख दिया था, आज वो मुझे दुख दे रहा है। मैंने पाप किया था, उसने मेरे प्रति पाप किया, हिसाब बराबर। क्योंकि घर जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके ही जाना है। जब हिसाब बराबर हो ही जाना है
मैंने किसी के प्रति पाप किया, उसने मेरे प्रति पाप किया, हिसाब बराबर, निर्दोष हो जाएंगे ना। परंतु ये संसार के मनुष्य इस सच्चाई को ना जानने के कारण अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की बातें करते रहते। उनका पार्ट है, उनका पार्ट है, करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न उठ ही नहीं सकता। ये राज परमात्मा समझाकर, परमात्मा अपने न्याय की वंडरफुल विधि को सिखाकर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि देते। हर एक आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। अब हलचल में जाए बिना परमात्म डायरेक्शन पर अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाओ। पहली बार नहीं बनाएंगे, हर कल्प बनाते। ये राज समझ में आ जाए तो दुनिया की ये झूठी कोर्ट, पुलिस, ये कोई भी सत्य निर्णय नहीं करती। किसी ने बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, बहुत ज्यादा जुल्म किए हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद दे देंगे, तुम जेल में पड़े रहो। मैंने उस सारे परिवार के ऊपर जुल्म किए, इतने जुल्म किए जिसके कारण मुझे उम्र कैद मिली। 10-12 साल जेल में रहने के बाद फिर वापस मैं यहां आ गया। ये क्या सजा दी गई? सोच करके देखिए। मर्डर कर दिया, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो उम्र कैद तक रहती है, फांसी की सजा मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज उम्र कैद ही। क्या ये न्याय है? परमात्मा के न्याय के नियम के आगे सारे नियम फेल। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को दुख दिया, वो आत्मा उतना दुख उस आत्मा को देगी। सुख दिया, वही आत्मा उसी आत्मा को उतना सुख देगी।
बिना हिसाब बराबर किए कोई भी आत्मा वापस परम धाम नहीं जा सकती। तो किसी भी मनुष्य आत्मा के द्वारा किए गए कर्म को पाप और पुण्य की कैटेगरी में परमात्म श्रीमत पर नहीं रख सकते, सांसारिक मत पर रख सकते। भक्ति के मार्ग पर रख सकते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग पर नहीं रख सकते। किसी को भी पापी या किसी को भी पुण्य नहीं कह सकते। पुण्य आत्मा और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।